अनफॉर्चुनेट सा मंजर था। सड़कें टूटी हुई थी, गंदगी थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी। एसोसिएशन ने एक नया रास्ता इख्तियार किया कि माजी में यहाँ से नुमाइंदे तो कुछ और लोग मुंतखब होते थे, सिलेक्ट होते थे। एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत के साथ इंगेज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि फेडरल बे एरिया की जो ये नेशनल एसोसिएशन है फबाटी, इसको सिंध हुकूमत ने तकरीबन 38 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के कामों के लिए मुख्तस किए और उन पैसों को एसोसिएशन के हवाले किया। नतीजा ये हुआ कि आज 2 साल बाद जब आप आते हैं फबाटी, खुर्रमशेर जमान साहब या पीटीआई के मुंह से ये सुना है कि हमने क्या किया। पीटीआई वफाकी हुकूमत में है, 2 सूबों में डायरेक्टली हुकूमत में और 1 सूबे में कोलिशन गवर्नमेंट है उसकी। कभी आपने किसी पीटीआई के दोस्त से सुना कि हमने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने किसान की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने मीडिया की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने एक आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए ये कर दिया, हमने महंगाई इस तरीके से कम कर दी, हमने चीनी की कीमतें इस तरीके से कम कर दी, हमने गैस की बिजली की कीमतें इस तरीके से कम कर दी। ये किस तरह के लोग हैं? वो कहते हैं ना ख्वाजा आसिफ साहब की बात, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है। इन लोगों में, इन बेशर्मों में कोई शर्म नहीं है। इन लोगों को 3.25 साल की हुकूमत के बाद भी अभी भी ये कहते हैं कि फला ने ये नहीं किया, फला ने ये नहीं किया। सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि पीटीआई ने क्या किया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो काम कर रही है। जब भी मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने तो आपको बताया कि ये सड़क बनाई है, ये सेवरेज का काम हुआ है। परसों वजीर आला सिंध लांडी गए थे। लांडी में 58 करोड़ की लागत पर 3 नई मेजर उनकी सड़कों को तामीर किया गया है। किसने किया है? टैक्स वफाक इकट्ठा करती है, ज़र मुबादला वफाक को वो कमा के देते हैं, लेकिन खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। तो मैं समझता हूं इस तरह की पीटीआई के लोगों से आप सवाल पूछें कि आप ये ना कहें कि किसने क्या किया, आप जरा ये तो बताएं आपने क्या किया। खुर्रमशेर जमान साहब के हल्के में कराची के 3 अस्पताल मौजूद हैं जहां से वो मुंतखब होकर आए। जिना अस्पताल, NICVD, NICH। आप मुझे बताएं वो 3 अस्पताल जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उन 3 अस्पतालों को तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बार बार उन 3 अस्पतालों को वफाक शब खून मारने की कोशिश करती है ताकि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर सके। तो मैं समझता हूं कि पीटीआई के दोस्तों को ये बोले, अब तनकीद से बाहर निकलो, अब बताओ कि तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तुमने पाकिस्तान के आम आदमी के लिए क्या किया, तुमने पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए क्या किया। ये सेंसस इलेक्शन से पहले चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हो या पीटीआई के दोस्त हो, ये सेंसस के खिलाफ बात करते थे, कहते थे कि कराची की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है, सिंध की पॉपुलेशन को अंडर रिपोर्ट किया गया है। अभी पिछले दिनों काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था, MQM भी मौजूद थी, GDA भी मौजूद थी, PTI भी मौजूद थी। तीनों मिलके सेंसस को अप्रूव कराने की कोशिश कर रहे थे। अगर उस सेंसस के गैर मुनसिफाना रिजल्ट को किसी ने ऑब्जेक्ट किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत के वजीर आला ने किया। तो हम तो आवाम के साथ खड़े हुए हैं, आवाम के इश्यूज पर आवाम की तर्जुमानी करें। जरा पीटीआई वालों से भी पूछें कि बातों से बाहर निकले, ख्वाबों से बाहर निकले, कुछ काम वाम करके दिखाएं। देखिए, वो जजायर सूबा सिंध की मिल्कियत है, मिल्कियत थे और इंशाअल्लाह मिल्कियत रहेंगे। इन्होंने एक गैर आईनी तौर पर एक ऑर्डिनेंस जारी करके उन आइलैंड्स की चाइना कटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन आपने देख लिया कि आप सबके प्रेशर की वजह से, सिंध गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से उस कानून को ये असेंबली से पास नहीं करा पाए और अब वो कानून खत्म हो चुका है, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। तो इसमें मैं समझता हूं कोई इबाम की जरूरत नहीं है। बट आपका सवाल बड़ा अहम है कि वो इमरान खान जो कहता था कि मैं मसाइल हल करूंगा, वो कह रहा है मैं जमीन बेच दूंगा। ये सोच है। हम बार बार कहते हैं कि अपने ATMs के मफाद के लिए, अपने जो ये फाइनेंसर्स थे उनके मफाद के लिए हर चीज बेचना चाहते हैं, हर चीज को तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है चीजों को बनाने की। मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब को कल जो जहांगीर तरीन ने
اپنے کھانے کی دعوت کی تھی. وہاں پر جو MNAs MPAs موجود تھے, ان کی موجودگی کے بعد میں سمجھتا ہوں اب ایک بہت بڑا ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس اسمبلی میں, چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو, اس کے اندر ان کے پاس شاید عددی اکثریت نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سینٹ کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے منتخب کرا کے یہ ثابت کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے اسمبلی میں. اور اب میں سمجھتا ہوں جہانگیر ترین صاحب کے کل کے ڈنر کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس وہ نمبرز موجود نہیں ہیں کہ وہ اس ملک کے اوپر حکومت کر سکیں یا حکمرانی کر سکیں. جی میں چیک کر لوں گا ڈی سی, ایک منٹ, میں DMC سینٹرل سے چیک کر لوں گا. اگر کوئی چیز جینوئن ہے تو بل پے ہونا چاہیے, اگر جینوئن نہیں ہے تو کلیئر نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. مجھے تو سوال یہ پوچھنے پر آپ مجبور کریں کہ اب PTI موجود ہے. اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ PTI ختم ہو چکی ہے, کیونکہ کہیں وہ نظر نہیں آتے عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوئے, اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے. PDM ایک حقیقت ہے, اور وہ حقیقت اس لیے تھی کہ جمہوریت کی بقا کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو زرداری نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو یکجا کیا, اکٹھا کیا, تاکہ جمہوریت کی بقا کے لیے, جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر سکے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب عوامی ایشوز کو اجاگر کریں گے, عوامی ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ سے وقت نکال کے ہمارے پاس لائے ہیں, ان کا نیکسٹ بھی اسائنمنٹ ہے. اور سیم حال مجھے سب سے پہلے آج مرتضی وہاب صاحب نے گلیوں میں جتنی بھی گلیاں, جتنے بھی مین روڈ بلاک 21 اور 22 انڈسٹریل ایریا میں مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ تھے, تو انہوں نے ہمیں پش کیا ہے کہ ڈسپینسری کی جگہ اگر ہو سکے تو ہاسپٹل بنائیں. اس میں